एनिमल की ऐसी आंधी आई कि पठान, जवान और गदर 2 के रिकॉर्ड को उड़ा ले गई। कभी किसी ने सोचा था कि रणबीर कपूर की जो एनिमल है वो इतना धमाल मचा देगी कि शाहरुख खान के रिकॉर्ड टूट जाएंगे, सनी देओल के रिकॉर्ड टूट जाएंगे। बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी देर से सूखापन था, जिसके बाद शाहरुख खान की पठान रिलीज हुई, जवान आई, सनी देओल की गदर 2 आई और सलमान खान की टाइगर 3 आई और अब रणबीर कपूर की एनिमल। लोगों ने सोचा नहीं था और काफ़ी ज़्यादा लोगों को इतनी उम्मीद भी नहीं थी रणबीर कपूर से, जो कमाल उन्होंने एनिमल में कर दिखाया है। उनको विश्वास ही नहीं हो रहा अभी तक भी कि रणबीर कपूर की एनिमल इतना धमाल मचा रही है कि उसने शाहरुख खान के रिकॉर्ड को भी तोड़ डाला है, उसने सनी देओल के रिकॉर्ड को भी तोड़ डाला है और उसने सलमान खान का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि कौन सा रिकॉर्ड रणबीर कपूर की एनिमल ने तोड़ा है। एनिमल फिल्म आप में से ज़्यादातर लोगों ने देख ली होगी और आप लोगों की अलग अलग राय होंगी, क्योंकि रणबीर कपूर की एनिमल को काफ़ी आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ रहा है, क्योंकि मूवी में वायलेंस और इंटीमेट सीन्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो रणबीर कपूर हैं, बॉबी देओल हैं, अनिल कपूर है, रश्मिका मंदाना है, तृप्ति डिमरी हैं। इन लोगों का मेन रोल देखने को मिला एनिमल में और इनकी जो एनिमल है वो रिकॉर्ड ब्रेक कर रही है और एक भी मौका नहीं छोड़ रही है रिकॉर्ड तोड़ने का। जहां पहले दिन ज़बरदस्त ओपनिंग हुई, वहीं लोगों का ध्यान वहां खींचा जब 2 दिन में ही 200 करोड़ उन्होंने अपने नाम कर लिए। बजट था 100 करोड़ और आप मानिए कि एक दिन में ही उसने अपना बजट भी तोड़ दिया, यानी कि एक दिन में ही बजट से ज्यादा कमाई हो गई। इसके बाद भी सिलसिला रुका नहीं और वीकडेज में भी सैम बहादुर से कई गुना ज्यादा कमाई करते हुए एनिमल नजर आ रही है। बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार छठे दिन यानी बुधवार को 30 करोड़ की कमाई फिल्म ने की है, जो कि और दिनों के मुकाबले कम है, लेकिन वीकडेज में कलेक्शन बहुत ज्यादा है, क्योंकि वीकडेज में लोग ज्यादातर कामों में बिजी होते हैं और वीकेंड ही प्रेफर करते हैं बाहर निकलने के लिए या मूवीज देखने के लिए। हम सब जानते हैं, तो वीकडेज में कमाई कम ही होती है। तो ये जो आंकड़ा हमने देखा है बुधवार को, जो 30 करोड़ का आंकड़ा सामने आया है, वो कम है, लेकिन कुछ दिनों के मुकाबले कम है, लेकिन वीकडेज में कलेक्शन बहुत ज्यादा है। इसके बाद भारत में यानी कि इंडिया में एनिमल का जो कलेक्शन है वो 312.96 करोड़ हो गया है। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो ये जो आंकड़ा है वो 500 करोड़ पार हो गया है, यानी कि वर्ल्ड वाइड 500 करोड़ के क्लब में शामिल हो चुकी है एनिमल। और बजट था 100 करोड़ और बजट से कहीं ज्यादा अब 2 गुना मुनाफा कर रही है एनिमल। फिल्म की कमाई की बात करें तो एनिमल की ओपनिंग 63 करोड़ के कलेक्शन से हुई थी। इसके बाद दूसरे दिन एनिमल ने 66.27 करोड़ कमाए थे। तीसरे दिन फिल्म की कमाई 7.83% के उछाल के साथ 71.46 करोड़ रही। चौथे दिन एनिमल ने लगभग 44 करोड़ का कलेक्शन किया। वहीं पांचवें दिन रणबीर कपूर की फिल्म की कमाई 47.47 करोड़ और छठे दिन एनिमल ने 30.3 करोड़ का कलेक्शन किया है। वहीं अब फिल्म के रिलीज के 7वें दिन यानी कि गुरुवार की कमाई के शुरुआती आंकड़े भी सामने आ गए हैं। आपको बताते हैं, सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक एनिमल रिलीज के 7वें दिन 25.5 करोड़ का कलेक्शन किया है और इसी के साथ एनिमल की 7 दिनों की जो कुल कमाई है अब वो 338.85 करोड़ हो गई है। ये शुरुआती आंकड़े हैं, ऑफिशियल नंबर्स अभी आना बाकी है, उसके बाद ही क्लैरिफाई हो पाएगा कि एक्चुअल में कितना कलेक्शन हुआ है 7 दिनों को मिलाकर। अब यहाँ पर अगर कंपैरिजन किया जाए पठान से, जवान से और गदर 2 से एनिमल का, तो एनिमल आगे निकल गई है। टोटल कलेक्शन के मामले में अभी आगे नहीं निकली है, लेकिन बात करें अगर 7वें दिन के कंपैरिजन की बात करें कि 7 दिन में तीनों फिल्मों ने कितनी कमाई की थी, तो उसमें एनिमल आगे निकल गई है। एनिमल ने 7वें दिन शाहरुख खान की पठान और जवान दोनों को करारी मात दी है। एनिमल का 7 दिनों का जो कुल कलेक्शन वो 338 करोड़ से ज्यादा हो गया है। वहीं पठान का जो 7 दिनों का कुल कलेक्शन था वो 318 करोड़ था, जबकि पठान का 7 दिनों का कुल कलेक्शन 327 करोड़ था। वहीं गदर 2 की बात की जाए तो 7 दिनों में गदर 2 की जो कुल कमाई थी वो 284 करोड़ थी। वहीं गदर 2 की बात की जाए तो गदर 2 की जो कुल कमाई थी वो 284 करोड़ थी। ऐसे में 7 दिनों के ग्रोस कलेक्शन के मामले में एनिमल सबसे आगे निकल गई है। अगर 7 दिनों की कंपैरिजन जैसे हमने आपको करके दिखाए, उसमें जो एनिमल है वो आगे निकल गई है गदर 2 से, पठान से, जवान से, यानी कि एनिमल ने पछाड़ दिया है तारा सिंह को, पठान को और जवान को। फिल्म के वीकेंड तक घरेलू बाजार यानी कि डोमेस्टिक अगर बात करें मार्केट में 400 करोड़ का आंकड़ा पार करने की अब उम्मीद है कि इंडिया में 400 करोड़ का आंकड़ा
पार हो जाएगा, वीकेंड तक ये उम्मीद लगाई जा रही है। फिलहाल हर किसी की निगाहें टिकी हुई हैं बॉक्स ऑफिस पर, क्योंकि एनिमल भी रिलीज है और साथ साथ सैम बहादुर भी लगी है, वो भी विक्की कौशल की। विक्की कौशल की सैम बहादुर के भी काफी अच्छे रिव्यूज सुनने को मिल रहे हैं, लेकिन अगर दोनों को मिलाएं तो एनिमल की कमाई ज्यादा है अगर कंपेयर करें सैम बहादुर से। अब एनिमल रणबीर कपूर के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बन गई है। आपको बता दें, एनिमल का सिनेमाघरों में हाहाकार मचा हुआ है। फिल्म इन महज 7 दिनों में रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है और इसी के साथ रणबीर अपनी ही फिल्म संजू के लाइफ टाइम कलेक्शन का रिकॉर्ड ब्रेक करने से चंद कदम दूर है। बता दें कि संजू 2018 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और इसने 342.53 करोड़ का लाइफ टाइम कलेक्शन किया था, जो कि एनिमल इसे छूने के बेहद ही करीब है। इसी के साथ अगर ऐसा हो जाता है, अगर वो रिकॉर्ड भी ब्रेक हो जाता है, तो एनिमल रणबीर कपूर के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बन जाएगी। तो अब देखना होगा कि एनिमल और क्या क्या नए रिकॉर्ड तोड़ती है। देखना होगा कि क्या जो एनिमल है वो शाहरुख खान की जवान, पठान और सनी देओल की जो गदर 2 है, उनका जो लाइफ टाइम कलेक्शन है उसे ब्रेक कर पाएगी। क्या रणबीर कपूर संजू का जो रिकॉर्ड है उसे तोड़ पाएंगे? आपको क्या लगता है कि एनिमल सबसे आगे निकल जाएगी या जो रिकॉर्ड्स बने हुए हैं वो बरकरार रहेंगे? इस पर आप लोगों का क्या कहना है वो हमें कमेंट करके बताना। तमाम ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल न्यूज़ बुक के साथ जुड़े रहें।